एक संत अक्सर तालाब के किनारे बैठकर ध्यान लगाया करते थे। संत कोई विरक्त सन्यासी नहीं, बल्कि एक गृहस्थ संत थे। संसार के बीच रहते हुए भी वो ध्यान की गहराइयों को नापने के प्रयास लगातार किया करते थे। वो तालाब शहर की भागदौड़ से दूर एक गांव के करीब एकांत में था, इसलिए वहां गहरी शांति का अनुभव होता था। संत ध्यान की अवस्था में परम अनुभूति को प्राप्त करने की कोशिश जरूर करते थे, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। किसी सिद्ध गुरु की कमी वो हृदय की गहराई में महसूस किया करते थे। वो संत अक्सर सोचा करते कि काश किसी गुरु का आश्रय मिल जाए तो राह थोड़ी आसान हो जाए। एक दिन वो संत ध्यान में बैठे हुए थे, तभी उन्हें अनुभव हुआ मानो कोई उनसे कुछ कहना चाह रहा है। संत ने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो उन्हें साफ साफ सुनाई देने लगा। उन्हें आवाज आई कि हर किसी को कोई सिद्ध गुरु मिल ही जाए ये आवश्यक नहीं है। अपने आसपास की घटनाओं को बारीकी से देखने पर पता चलेगा कि श्रद्धा अगर पूरी हो तो बिना गुरु के भी उसे पाया जा सकता है। अनेक लोगों ने परम तत्व को बिना गुरु के भी प्राप्त किया है, लेकिन उसके लिए परम शिष्यत्व का भाव और बारीक निरीक्षण क्षमता को विकसित करना पड़ेगा। इतना कहकर वो आवाज सुनाई देना बंद हो गई। संत कुछ समझ नहीं पाए कि ये आवाज किसकी थी और इस तरह अचानक क्यों सुनाई दी। इस घटना के बाद कई दिन बीत गए, लेकिन दोबारा कोई आवाज उन्हें सुनाई नहीं दी। हालांकि संत ने अपने समर्पण और निरीक्षण क्षमता को बढ़ाने पर जरूर ध्यान देना शुरू कर दिया। एक दिन संत तालाब के पास बैठे हुए थे कि उन्हें पानी में कुछ हलचल दिखाई दी। उन्होंने देखा कि पानी की सतह पर एक कछुआ निकला और पानी के किनारे पर आ गया। ठीक उसी समय एक बहुत ही जहरीले बिच्छू ने तालाब के अंदर छलांग लगाई और आश्चर्यजनक रूप से वो कछुए की पीठ पर सवार हो गया। इधर बिच्छू के पीठ पर बैठते ही कछुआ तालाब में उतर गया। कछुए ने तालाब के दूसरे किनारे की दिशा में तैरना शुरू कर दिया। उस दिन के रहस्यमय आवाज को सुनकर संत ने अपनी निरीक्षण क्षमता को बढ़ा लिया था, सो उन्होंने तत्काल उस कछुए का पीछा करने की ठान ली। संत तालाब के किनारे तेजी से दौड़ते हुए दूसरे किनारे पर पहुंच गए। संत अब किनारे पर खड़े होकर कछुए और बिच्छू की प्रतीक्षा करने लगे। वो कछुआ तालाब के दूसरे किनारे पर जाकर रुक गया और बिच्छू उसकी पीठ से छलांग लगाकर किनारे पर चढ़ गया और उसने आगे चलना शुरू कर दिया। संत समझ चुके थे कि आज वो किसी अनोखी घटना के साक्षी बनने जा रहे हैं। वो चुपचाप बिच्छू के पीछे चलते रहे। थोड़ा आगे जंगल में जाकर उन्होंने देखा कि जिस तरफ बिच्छू जा रहा है उसके रास्ते में एक युवा साधु ध्यान साधना में आंखें बंद किए हुए बैठा है। संत ने सोचा कि शायद ये बिच्छू साधु को काट नहीं जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अगर ये बिच्छू उस भक्त को काटना चाहेगा तो मैं करीब पहुंचने से पहले ही उसे अपनी लाठी से मार डालूंगा। लेकिन संत को पता नहीं था कि आगे कौन सा अचरज उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। बिच्छू जैसे ही साधु के पास पहुंचने को हुआ तो पास की झाड़ियों में अचानक एक हलचल हुई। झाड़ियों से एक काला जहरीला सांप तेजी से उस साधु को डसने के लिए आगे बढ़ रहा था। इतने में बिच्छू भी वहां पहुंच गया। उस बिच्छू ने उसी समय सांप के फन के ऊपर अपना डंक मार दिया, जिसकी वजह से बिच्छू का जहर सांप के जिस्म में दाखिल हो गया और वो सांप वहीं अचेत हो गया। इसके बाद वो बिच्छू पलटा और अपने रास्ते पर वापस चला गया। संत इस घटना के एकमात्र साक्षी थे और वो विस्मयकारी परिस्थिति में पहुंच चुके थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। उन्हें समझ नहीं आया कि वो बिच्छू का पीछा करें या यहीं रुककर साधु को ये सब बताएं जो अभी उन्होंने देखा है। किम कर्तव्य विमूढ़ होकर
वे वहीं खड़े रह गए। अब तक जिस बिच्छू को वो कातिल समझ रहे थे, उसने अद्भुत कार्य करते हुए एक भक्त के प्राण बचा लिए थे। थोड़ी देर के बाद साधु ने आंखें खोली। अपने पास पड़े मृत सर्प और सामने खड़े संत को देखकर वो भी सोच में पड़ गया। उसकी स्थिति को समझकर और खुद की भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए संत ने बोलना शुरू किया। उन्होंने बताया कि तुम पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। उन्होंने पूरी घटना बताते हुए कहा कि कैसे भगवान ने तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए उस कछुए को तालाब के किनारे पर लाए और फिर कैसे उस बिच्छू को कछुए की पीठ पर बैठाकर तालाब पार करवाया। इसके बाद ठीक समय पर सांप से तेरी रक्षा के लिए बिच्छू ने अपना डंक मारा। ये कोई साधारण घटना नहीं है। मैं इस घटना का एकमात्र साक्षी हूँ और अभी तक इस आश्चर्य से उबर नहीं पाया हूँ। वो भक्त उस अचेत पड़े सांप को देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वो अपनी आंखें बंद कर प्रभु को याद कर उनका धन्यवाद करने लगा। संत ने कहा, मुझे भी बताओ कि तुम किस तरह प्रभु से प्रार्थना करते हो जो भगवान तुम्हारे प्राण बचाने के लिए ऐसी विचित्र लीलाएं रच रहे हैं। युवा साधु ने बताया कि बचपन से वो भगवान के प्रति अद्भुत प्रेम से भरा हुआ था। संसारी जीवन में उसका मन नहीं लगता था, इसलिए अल्पायु में ही वो घर बार छोड़कर साधु हो गया। वो अनेक स्थानों पर भटका, अनेक आश्रमों में पहुंचा, लेकिन उसे कोई गुरु नहीं मिला। उसे किसी भी स्थान पर परम संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही थी। फिर एक योगी ने उसे योग की कुछ क्रियाएं सिखाई और बताया कि बिना गुरु के भी उसे पाया जा सकता है। तब से वो योग क्रियाएं करता है और भगवान का निरंतर स्मरण करता रहता है। इसके अलावा कोई विशेष विधि उसे नहीं पता है। ये उत्तर सुनकर संत के मन में तृप्ति नहीं हुई। उन्होंने साधु से थोड़ा और खुलकर बताने को कहा। युवा साधु ने उनके मनोभावों को जानकर फिर वो उत्तर दिया जो संत को समझ में आए। वो बोला कि आप जो मुझे जानते तक नहीं, मुझसे कभी पहले मिले भी नहीं, अगर आप मेरी जान बचाने के लिए लाठी उठाने को तैयार हो सकते हैं, तो फिर वो तो मेरा परम आराध्य है। मैं दिन रात उसी की भक्ति में लगा रहता हूँ। तो फिर मुझे बचाने के लिए क्या वो अपनी लाठी नहीं उठाएगा? जो चांद सितारों सहित पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, उसके लिए एक बिच्छू को मेरी जान बचाने के लिए भेजना कौन सी बड़ी बात है? और आप इस घटना के साक्षी बने हैं, तो इसमें आपके लिए भी कुछ संदेश जरूर होगा। वो संदेश आप समझें। ये बोलकर साधु अपनी मस्ती में वहां से चला गया। संत भी इस घटना में अपने लिए छुपे संकेतों को समझने में लग गए। ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।